बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं कराची में 2 रोज़ में 2 ख़वातीन के जलसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल किया ज़िला वस्ती अजीज़ाबाद में ख़वातीन का जलसा, और उसमें जो गुफ्तगू की गई है, मैं चंद एक अल्फाज आपके सामने रखूंगा और फैसला आप पर छोड़ूंगा कि क्या मजाक है, हकीकत है, सपने हैं, क्या है ये। और फिर उसके बाद आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने ख़वातीन का जलसा रखा नश्तर पार्क में। दोनों ही जमातों की जानिब से ये दावे किए गए कि तारीख़ में इससे ज़्यादा ख़वातीन कभी किसी जलसे में नहीं देखी गई, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अजीज़ाबाद में जलसा हुआ और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का नश्तर पार्क में जलसा हुआ। क्या हकीकत है ये आपके सामने रखता हूँ, और तफसीलात, और फिर क्या ये सब कुछ तयशुदा है और भाईबंदी वाला मामला हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जलसे भी जगह और मकाम और शायद एक दूसरे के लिए सहूलत के लिए दिनों का भी इंतखाब कर रहे हैं, और दोस्ती मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसके पीछे कहानी क्या है और ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। मैं आपके सामने जो ज़िला वस्ती में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ है, और तारीख़ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ख़वातीन, और जी हाँ, करोड़ों का मजमा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक, और इसको तारीख़ी करार दिया। उसमें सिर्फ एक स्पीच के चंद अल्फाज आपके सामने रखूंगा और फैसला कीजिएगा कि ये हो क्या रहा है कराची वालों के साथ। किस तरह का मजाक है वो कराची वाले जो वैसी भूख अफलास से बुरी तरीके से बस ज़िंदगी इंजॉय नहीं बल्कि काट रहे हैं, बड़े मुश्किल दिन काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, भले से वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो। लोअर क्लास तो बिल्कुल पिस गया है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने तकरीर की है। मैं चंद अल्फाज आपके सामने रखूंगा और फैसला फिर आप पर छोड़ूंगा, और आप फैसला कीजिएगा ये क्या हो रहा है। डॉक्टर आसिम साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ये कह रहे हैं, और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के बारे में बता दूं कि एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये चला था कि जी जब ये एक दबाव आया एमक्यूएम पाकिस्तान इक़्तिदार में उस तरह मुशर्रफ साहब के साथ थी, तो एक ज़माने में ये बात हुई कि जी सिंध के अंदर उर्दू बोलने वाला वज़ीर आला क्यों नहीं आता। तो फिर एक ग्राउंड बनाया गया और डॉक्टर आसिम साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्होंने ये काउंसलिंग की और राब्ते शुरू किए कि उन्हें वज़ीर आला के तौर पर देखा जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, उनकी चीज़ें क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, अंदरूनी सिंध को खुश रखना होता है। बहरहाल तो डॉक्टर आसिम हुसैन तो नहीं बन सके, उसके बाद मुराद अली शाह, कायम अली शाह साहब के बाद बन गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जी उन्होंने क्या बात की है, और दिलचस्प बात मैं आपको, ये मजाक किया है या वादा किया है, मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मैं सिर्फ एक सियासी तकरीर के लिए नहीं आया, कुछ अहम बातें करनी है। वो अहम बातें ज़रा गौर से सुने। ज़रा ज़िला वस्ती के लोगों को हकीकत बताने आया हूँ। ज़िला वस्ती के लोग मेरी बात को समझेंगे, मौक़िफ़ को समझेंगे। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत ने यह बता दिया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, पहली बात। कराची का मेयर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, दूसरी बात। हमारी दरख्वास्त है कि इलेक्शन फौरी कराई जाएं, तीसरी बात। अब ये तीनों में कितनी हकीकत है आगे भी सुनिए आप। हम सबसे कहते हैं कि ज़िला वस्ती का जो हक है वो हक दो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम कह रहे हैं। चौथी बात, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने हक के लिए पहले भी लड़े और फिर लड़ेंगे। ये ज़िला वस्ती के लोगों के लिए डॉक्टर आसिम कह रहे हैं। पांचवी बात, और अब छठी बात ज़रा सुनिएगा, सातवीं और आठवीं बात, वहां जाके रुक जाइएगा, बाकी सारी छोड़ दीजिएगा। कह रहे हैं कि अब किसी को पर्ची या रिश्वत मांगे देखें तो जूते मारें। अब आपको हर जगह इंसाफ मिलेगा। आप वो लोग हैं जिनके परखे पाकिस्तान बनाने वालों से थे। मैं सिर्फ यहां, बाकी सारी स्पीच को छोड़ दें, सारी चीजों को, बात को छोड़ दें। डॉक्टर आसिम कह रहे हैं कि अब किसी को पर्ची या रिश्वत मांगे देखें तो जूते मारें, आपको हर जगह इंसाफ मिलेगा। तो शायद मेरा ख्याल है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए केएमसी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हॉस्पिटल्स, खुद सिंध के अंदर जो अदालती निज़ाम जुडिशरी का, वो ये जो बाकी महकमे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंडर में जो सिंध हुकूमत के मातहत आते हैं,
डॉक्टर आसिम का कहना है कि मतलब यह है कि करप्शन का खात्मा हो गया है, कहीं भी जाएं और आप अपना काम करा लें बगैर किसी पैसे दिए। तो ये डॉक्टर आसिम हुसैन कह रहे हैं। ये डॉक्टर आसिम हुसैन जिनके खिलाफ नॉर्थ नाज़िमाबाद के शहरियों ने पिछले दिनों प्रोटेस्ट किया। एक इल्ज़ाम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के लिए पानी चोरी करने का इल्ज़ाम कह रहा हूं मैं, दूसरा भी मुजाहिद कॉलोनी का ऑपरेशन हुआ तो उसके पीछे भी कहा जाता है, और डीसी कहा जाता है कि जी डीसी का दूसरा नाम इन्हीं साहब का है, और कहा जाता है कि जी बच्चे हैं वो इनके और जो ये कहते हैं वो करते हैं। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान, आप जो ये गैस का बुरहान देख रहे हैं ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के जो वजीर थे ना यही साहब थे। जो आज आपके घरों में गैस नहीं आ रही ना, तो बेसिकली जो अहम तरीन जिम्मेदारी है वो इनकी है कि इन्होंने हर जो सीएनजी पंप को बांटे जिस तरीके से लाइसेंस, और उसके बाद कितनी बेदर्दी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों में आप देखें बदतरीन तौर के ऊपर जो गैस का इस्तेमाल हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अब गैस नहीं है। छोड़िए, एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा, चैलेंज ही बना लें तो फिर एमक्यूएम कह रही है कि हमारा मेयर होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारी सेटिंग हुई है। पूरी स्पीच को आप सुने, पूरी तजादात से भरपूर किस्म की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की स्पीच, और इस पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अरसलान ताज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके चंद अल्फाज आपको बता के बस ये व्लॉग को एंड करूंगा। और मैं इसका गवाह हूं, जो अरसलान ताज ने कहा है और जो खुर्रम शेर जमान ने कहा है, मैं इसका गवाह हूं। अरसलान ताज ने और खुर्रम शेर जमान ने इसका जो रिएक्शन दिया वो बिल्कुल दुरुस्त दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि जो लाड़काना और जो दीगर शहर हैं अंदरूनी सिंध के वो कराची से बेहतर हैं। मैं इसका गवाह हूं। कुछ अर्सा कबल थर जाना हुआ और उस तरफ के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करना हुआ। यकीन जानिए जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत डेवलप है कराची से। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि कराची को आपने मोहनजोदड़ो में पहुंचा दिया है। अंदरूनी सिंध के बहुत सारे शहरों का रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट का वो बहुत बेहतर है। और अगर आप बात करें, एक तरफ क्राइम है, दूसरी तरफ सिर्फ सियासत है, तीसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान है। जलसों का मंशूर क्या है? एमक्यूएम पाकिस्तान कौन से नारे के तहत मतलब जलसा किया है, मेरी समझ से बाहर है, सिवाय इसके कि जोशीली किस्म की तकारीर, और जोशीली तकारीर के आगे क्या है? मैं समझने से कासिर हूं कि कौन सा वो मंशूर है कि दो चार काम, एक स्ट्रीट क्राइम के ऊपर फौरी तौर के ऊपर काबू पाने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर कोई के साथ ऐसा कोई उनके पास कोई प्लान मंसूबा हो। पानी का एक बहुत बड़ा इशू है, स्ट्रीट क्राइम का इशू है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, फिर गैस का इशू है, फिर ये जो मकामी नौकरियों के इश्यूज हैं, डोमिसाइल के इश्यूज हैं, ये कोर इश्यूज हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान जो इस्तेहसाल कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों के मुताबिक उनके शाना बशाना खड़ी है और जलसे दोनों एक साथ कर रहे हैं। दोनों कह रहे हैं हमारा मेयर आ रहा है, तो लोग समझने से कासिर हैं कि कौन किसको क्या कर रहा है, कुछ समझ से बाहर है। तो ये मैंने डॉक्टर आसिम साहब के 4 जुमले आपको बताए हैं, तो आप खुद फैसला करें कि कौन सा ऐसा महकमा है जहां डॉक्टर आसिम के मुताबिक बगैर रिश्वत के काम होता है, और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप ही बता दीजिएगा, मुझे तो कम से कम, और मैं जुडिशरी को 18 साल से कवर कर रहा हूं, जो सूरत हाल है मैं ये समझता हूं कि बाकी डिपार्टमेंट के साथ साथ वो भी डिपार्टमेंट ऐसे ही है जैसे दीगर डिपार्टमेंट से लोग कानों को हाथ लगाते हैं, और भले से कोई कुछ भी कहे और कहे कि जी मैं तनकीद कर रहा हूं तो मैं तनकीद कर रहा हूं जी, जो देखता हूं वो बयान करना मेरा हक है बुनियादी तौर के ऊपर। और इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी एक को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।